नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या हंगामी फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ को क्या पैगाम पहुंचाया। जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास खबर क्या है। जनरल आसिम मुनीर अचानक कहां जा पहुंचे। इमरान खान साहब की रिहायशगाह जमान पार्क में क्या कुछ हुआ। जमान पार्क में होने वाली अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या हसास खबर आई है। शहबाज शरीफ पर क्या क़यामत टूट पड़ी। 6 अफराद कैसे जाँ बहक हुए और एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में 11 दिन की रोपोशी के बाद पहली मर्तबा सामने आए और उन्होंने एक वीडियो का इंकशाफ कर दिया और इमरान खान साहब पर आज के दिन में एक नया और बड़ा खौफनाक किस्म का इल्जाम आयद कर दिया। अब जनरल बाजवा ने यह नया इल्जाम आयद तो किया लेकिन इसी दौरान जनरल बाजवा के साथ अचानक क्या हो गया इस बारे में भी अब एक बहुत बड़ी खबर आई है। पहले आपको यह बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस वीडियो का जिक्र किया और इमरान खान साहब पर क्या 2 नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात लगाए और फिर आपको बताएंगे कि 2 असल हकायक क्या हैं और जनरल बाजवा के साथ फिर क्या हुआ। तो मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट के बाद आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आए और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब की 6 इंतहाई करीबी शख्सियात के मुतल्लिक एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक बड़ा अलग किस्म का इल्जाम लगा दिया और जनरल बाजवा ने अब दावा यह किया कि इमरान खान साहब की ये जो 6 इंतहाई करीबी शख्सियात हैं ये आर्मी हाउस आई यानी आर्मी चीफ के घर पहुंची और जनरल बाजवा ने इन 6 शख्सियात के नाम भी बताए। जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक इन 6 शख्सियात में से एक शख्सियत ऐसी है जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब है लेकिन वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहती है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है और जनरल कमर जावेद बाजवा के इस दावे के मुताबिक इस शख्सियत ने मेरे पास आकर यह सिफारिश की कि आप किसी सूरत मुझे वज़ीर आला बनवा दें। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहले तो फवाद चौधरी का नाम लिया और यह कहा कि मेरे पास जो 6 शख्सियात आई उनमें फवाद चौधरी भी शामिल थे लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई के एक और बहुत बड़े रहनुमा का नाम लिया, एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया और एक वीडियो का जिक्र भी किया। अब पीटीआई के ये जो रहनुमा है इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनका नाम लेते हुए यह बताया कि फवाद चौधरी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी मेरे घर आए थे और जो लोग मेरे घर आए उनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने पीटीआई के 4 मजीद रहनुमाओं के नाम लिए और इन चारों के मुतल्लिक भी एक नया और बहुत ही संगीन नोयत का इल्जाम आयद कर दिया। अब इनमें से एक शख्सियत ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि वो बराह रास्त आईएसआई के दफ्तर पहुंचे यानी इस्लामाबाद में आपारा के मकाम पर आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है। जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक इमरान खान साहब की ये करीबी शख्सियत आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंची और जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर यह दावा भी किया कि जब खान साहब की ये करीबी शख्सियत आईएसआई के दफ्तर पहुंची तो उस वक्त डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम भी वहां मौजूद थे। अब जनरल बाजवा का दावा यह है कि खान साहब की इस करीबी शख्सियत ने
आईएसआई के दफ्तर से मुझे कॉल की और यह जो कॉल है इस दावे के मुताबिक डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के सामने की गई। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है। और फिर जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि इसी शख्सियत ने ये जो मुझे आईएसआई के दफ्तर से फोन कॉल की गई थी, इस फोन कॉल पर 2 साल की एक्सटेंशन की ऑफर की। और जनरल बाजवा ने फिर इसी शख्सियत के मुतालिक ये कहा कि मेरे पास जो पीटीआई के रहनुमा आए, यानी जो मेरे घर आए, उनमें भी ये शख्सियत शामिल थी। यानी जनरल बाजवा ने अब फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ परवेज खटक के मुतालिक भी यह दावा किया कि वो मेरे पास आर्मी हाउस आए, वो मेरे घर आए। क्योंकि परवेज खटक के मुतालिक ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया था कि उन्होंने जनरल बाजवा को आईएसआई के ऑफिस से कॉल की थी और उन्हें एक्सटेंशन ऑफर की थी। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त का जिक्र किया और खान साहब के इस करीबी दोस्त पर भी एक संगीन नोयत का इल्जाम आयद कर दिया और इस शख्सियत का नाम भी लिया। अब इसी शख्सियत के मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा भी किया कि इमरान खान की इस करीबी शख्सियत ने मुझे बराह रास्त फोन कॉल की थी और जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक इस शख्सियत ने मुझे इमरान खान साहब का एक हंगामी पैगाम भी पहुंचाया था। अब जनरल बाजवा का मौकफ यह है कि इस शख्सियत ने भी मुझे एक और एक्सटेंशन का पैगाम पहुंचाया था। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस शख्सियत का नाम लेते हुए यह दावा किया कि असद उमर भी फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक के साथ मेरे घर आए और आर्मी हाउस पहुंचे। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीके इंसाफ के 2 मजीद रहनुमाओं के नाम लिए। अब इनमें से एक रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक धमकी आमेज कॉल के मुतल्लिक आगाह किया था और उन्होंने इमरान खान साहब को यह बताया था कि किस तरह से उन्हें एक धमकी आमेज फोन आया था। अब इस शख्सियत ने खान साहब को तासुर यह दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें एक धमकी आमेज कॉल की थी और यह कहा था कि तहरीके अदम एतमाद के दिन अगर तुम तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाओगे तो हम तुम्हें ताहयात नहल करवा देंगे, तुम्हें हर सूरत ये वोटिंग करवाना पड़ेगी। अब ये शख्सियत असद कैसर है और उन्होंने इमरान खान साहब को बताया था कि मुझे एक पुरस्कार नौयत की फोन कॉल आई थी और इसी फोन कॉल में मुझे धमकाया गया था कि या तो तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराओ या फिर ताहयात नहली के लिए तैयार हो जाओ। यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक साजिश के जरिए गिराई जा रही थी, उस वक्त असद कैसर को यह फोन किया गया था और असद कैसर का तासुर यह था कि यह फोन जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा यह है, जो कि आज के दिन में सामने आया है, कि असद कैसर भी पीटीआई के उन 6 रहनुमाओं में शामिल हैं जो मेरे घर आए थे। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने शफकत महमूद का नाम भी लिया। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन 6 रहनुमाओं के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया और जनरल बाजवा ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए अपने इस मौकफ में कि ये जो 6 रहनुमा हैं ये मेरे पास आए और एक मरतबा ये मेरे पास नहीं आए बल्कि कई मरतबा इन्होंने आर्मी हाउस में मेरे घर में ये आते रहे। और फिर जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि पीटीआई के ये जो 6 रहनुमा हैं ये मुझे ये कहते रहे कि आप उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटवाएं। लेकिन जनरल बाजवा ने जब ये इल्जाम आयद किया तो उसके बाद अचानक उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में भी अब एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक फौजी हेलीकॉप्टर के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के 2 बड़े भयानक किस्म के राज खोल दिए। लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब के इन अल्फाज को सेंसर कर दिया, मीडिया ने इमरान खान साहब के ये जुमले नशर नहीं किए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो 50 सेकंड का क्लिप था इसमें फौजी हेलीकॉप्टर से जुड़ी जो खबर है उस पर इमरान खान साहब ने क्या जुमले बोले
और जनरल बाजवा के क्या दो नए राज अब खान साहब ने खोले हैं। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था यह फौजी हेलीकॉप्टर से जुड़ी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर के मुतल्लिक था, क्योंकि इस इत्तला में यह कहा गया कि एक फौजी हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा और फिर इसी इत्तला में यह दावा किया गया कि यह एक ऐसे वक्त में फौजी हेलीकॉप्टर पहुंचा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब यह इत्तला आई कि इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया था और उसके बाद यह इत्तला फैल गई थी कि इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है और फिर आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने इस फौजी हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और यह इंकशाफ उस इत्तला के मुतल्लिक है जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को बरतरफ करने के बाद एक नई फौजी क़यादत का तकर्रुर कर दिया था। इमरान खान साहब तवक्को यह कर रहे थे कि अब नई फौजी क़यादत एक हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचेगी, लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा तो पता यह चला कि इस फौजी हेलीकॉप्टर में जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे। यह एक बहुत बड़ा दावा BBC की स्टोरी में किया गया था, BBC की खबर में किया गया था। लेकिन उसके बाद नून लीग के जो करीबी हल्के हैं उन्होंने ये इत्तला फैला दी, या आप कह सकते हैं कि ये अफवाह फैला दी कि इमरान खान साहब के साथ उनका जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिरी दिन था उस रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खान साहब के साथ बदतमीजी की गई या उन्हें मुबैना तौर पर थप्पड़ मारा गया। लेकिन अब इस पर इमरान खान साहब ने फौजी हेलीकॉप्टर के हवाले से और थप्पड़ वाली कहानी के मुतल्लिक पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि मैंने भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर आने वाली खबर पढ़ी थी, यानी BBC की ये खबर मैंने पढ़ी थी। उसके साथ साथ मैंने ये इत्तला भी देखी कि मुझसे कोई बदतमीजी की गई, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और अगर कोई मुझसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बदतमीजी करता तो ये बिल्कुल ना समझे कि मैं खामोश होकर बैठ जाता, यानी अगर कोई मुझ पर हाथ उठाता तो मैं खामोश ना रहता बल्कि उसे मजा चखा देता। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का एक बड़ा भयानक किस्म का राज खोल दिया। अब ये राज खोलते हुए इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जनरल बाजवा एक तरफ ये कहते हैं कि वो गैर सियासी हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो सियासत में मदाखलत भी करते हैं। जनरल बाजवा ने रजीम चेंज में मदद की, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज बोले जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए और मीडिया ने इमरान खान साहब के इन अल्फाज को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के इन अल्फाज पर अचानक कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ना करने पड़े। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक साजिश के तहत मुझे नाअहल करवाना चाहते थे और जनरल बाजवा के दौर में PTI के रहनुमाओं पर जो तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद मैंने किसी दौर में नहीं देखा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक सबसे खौफनाक नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझसे एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की डिमांड की और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। ये एक बहुत अजीबो गरीब किस्म का मुतालबा था कि आर्मी चीफ जो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होता है वो प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है कि तुम अपना वज़ीर आला हटाओ और अलीम खान को वज़ीर आला बनाओ। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक गर्मा गर्म बहस के मुतल्लिक इंकशाफ किया जो उनकी जनरल बाजवा से हुई और इमरान खान साहब ने अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जनरल बाजवा से ये कहता था कि अलीम खान पर बड़े संजीदा केसेस हैं। मुझे LDA ने बताया कि अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया है नाजायज तरीके से। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान में इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो हर सूरत में दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील करेंगे। लेकिन
अब यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी अलग से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने बराह रास्त नए आर्मी चीफ को आज के दिन में एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। इसी वजह से अब यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है और इमरान खान साहब का यह जो पैगाम है इस वक्त मीडिया की हेडलाइन बन चुका है। इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ के नाम इस पैगाम में यह अल्फाज बोले कि नए आर्मी चीफ ने चार्ज संभाल लिया है, हमें उनको वक्त देना चाहिए। हमने जनरल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें सुनी हैं, वो एक हाफिज़े कुरान आर्मी चीफ हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास नुक्ता बयान कर दिया और खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हम नए आर्मी चीफ से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। फौज तभी मजबूत होती है जब कौम फौज के साथ खड़ी हो और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे इस वक्त ये देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मुल्क किस तरह से डूब रहा है और मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले नहीं होने चाहिए, यानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले नहीं होने चाहिए। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब की जमान पार्क वाली रिहायशगाह से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। इस खबर को जनरल आसिम मुनीर से भी जोड़ा जा रहा है और इसी खबर में एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि जमान पार्क में जो इमरान खान साहब की रिहायशगाह है वहां पर एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है और इस खबर में तासुर यह दिया गया कि यह एक फैसला कुन मुलाकात है और आप यह कह सकते हैं कि यह दावा भी किया गया कि यह जो मुलाकात थी यह एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की मुलाकात थी और इस मुलाकात में इमरान खान साहब को एक इंतहाई अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया गया और कुछ सहाफियों ने यह दावा किया कि यह जो पैगाम था यह बराह रास्त GHQ की जानिब से इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। लेकिन अब यहां पर एक ऐसी खबर भी आई है जिसने पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर दिया है। यह खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है और इस खबर में बताया यह गया है कि अफगानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेज हैं उन्होंने चमन में पाकिस्तान की शहरी आबादी पर फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, 17 पाकिस्तानी जख्मी हो गए हैं और फौज ने इस मामले पर एक हंगामी बयान भी जारी किया है। लेकिन दूसरी जानिब एक और बहुत अहम नौयत की खबर आई है। यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया और फिर जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत ही आप कह लें कि पॉजिटिव किस्म का पैगाम भी पहुंचाया। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में लंदन से भी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई है और मियां नवाज शरीफ जो कि लंदन में एक फिक्स मैच खेलते हैं सहाफियों के साथ, वहां पर उन्होंने इसी किस्म का फिक्स मैच खेलने की कोशिश की और यह तासुर देने की कोशिश की कि डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ अपना मुकदमा जीत गए हैं। लेकिन अब डेली मेल की जानिब से खास तौर पर डेविड रोज जिन्होंने शहबाज शरीफ की करप्शन पर स्टोरी की थी, उनकी जानिब से यह मौकफ सामने आ गया है बाकायदा तौर पर कि शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात के ऊपर डेली मेल ने माफी नहीं मांगी बल्कि सिर्फ एक मामले की वजाहत की गई है। दूसरी जानिब आजम सवाती को 3 रोजा रिमांड पर कंबर शहजाद कोर्ट की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उन्हें बलोचिस्तान से एक तैयारे में अगवा करके सिंध पहुंचाया गया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।